जय माता रानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, दुर्गा पूजा का उत्सव वास्तव में शक्ति की आराधना का पर्व है। यह पर्व शक्ति पाने की इच्छा से मनाया जाता है, जिससे बुराइयों का अंत किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उससे दूर रहेगी और कोई भी बुरी शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि दुर्गा पूजा का दिन, शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और माता दुर्गा को 9 दिनों तक क्या ऐसा भोग लगाए जिससे माता दुर्गा प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल दे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि मास आश्विन मास के शुक्ल पक्ष पर प्रतिपदा नवमी तक मनाई जाएगी। प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाएगी। इस बार नवरात्रि का महापर्व 26 सितंबर सोमवार से शुरू होगा और 5 अक्टूबर बुधवार तक मनाया जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हम प्रथम शैलपुत्री माता को ऐसी क्या चीज़ें पसंद है जिससे उन्हें भोग लगाकर अर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया जा सके। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माता शैल के समान सफ़ेद वस्तुएं ही उन्हें प्रिय हैं। इसीलिए माँ की पूजा सफ़ेद फूलों से की जाती है। सफ़ेद वस्त्र माँ को अर्पित किए जाते हैं और उनके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्टान का भोग लगाया जाता है। माता शैलपुत्री की सेवा पूजा करने से कुमारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और माँ के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक मात्र माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। इसीलिए माता शैलपुत्री को दूध सीवन गाय का घी अर्पित करना चाहिए पहले दिन। और माता ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्र के दूसरे दिन में माता ब्रह्मचारिणी एवं तत्चारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वो जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अति प्रिय है। माँ चंद्रघंटा के इस रूप में मस्तक पर घंटे की आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्र को माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार की सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। माँ कुष्मांडा अपने उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने से भक्तों को ये सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है, इसीलिए माँ को मालपुआ का भोग अवश्य लगाए। और 5वें दिन स्कंद माता का पूजा किया जाता है। माँ स्कंद माता पंचम नवरात्र की आदि शक्ति माँ दुर्गा स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने से साधक संसार के सभी दुखों को दूर कर देते हैं और सुख को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी नहीं रहता है। इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। इसीलिए माता को 5वें दिन केले का भोग अवश्य अर्पित करिए। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है वहीं अलौकिक
तेज और अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ को इस दिन शहद चढ़ाना चाहिए क्योंकि माँ को शहद अति प्रिय है। माता कालरात्रि की पूजा काल स्वरूप बनकर माँ आई। माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा का भानु चक्र जागृत हो जाता है और माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है, इसीलिए 7वें दिन माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाइए। माँ महागौरी आदि शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली के रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर बन पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी के पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है और माँ की कृपा से साधक सभी कष्ट मिट जाते हैं और आर्थिक लाभ मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। माता सिद्धिदात्री 9वें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, माँ का यह रूप साधक के सभी प्रकार के रिद्धियाँ एवं सिद्धियाँ प्राप्त करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। माँ को इस दिन खीर अति प्रिय है, इसलिए माँ को खीर का भोग लगाना अति आवश्यक है। इस दिन माँ को खीर का भोग लगाए और सभी समस्त सिद्धियों को प्राप्त करें। और घट स्थापना का मुहूर्त है 26 दिसंबर 2022 सुबह 6:20 से सुबह 10:19 तक। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रारंभ 26 सितंबर सुबह 3:24 से हो रहा है। इसीलिए इस दिन सोमवार को 26 सितंबर को पूरे दिन घट स्थापना भी होता है, क्योंकि उदय तिथि को मानने के कारण आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समापन 27 सितंबर सुबह 3:08 तक है। इसीलिए इस दिन पूरे दिन घट स्थापना होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।